फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूँ। हायर मैथमेटिक्स में ग्राफ थियरी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हैमिल्टोनियन ग्राफ सर विलियम्स हैमिल्टन के नाम से ये पढ़ा गया है। डेडेकाहेड्रल्स ग्राफ के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है। तो हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या है, तो उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा हैमिल्टोनियन पाथ, हैमिल्टोनियन साइकिल। तो पाथ कहाँ से मिलेगा? तो हमने ग्राफ थ्योरी का जो बिगिनिंग था उसके अंदर हमने तीन वर्ड्स अच्छे से समझे थे। पहला वर्ड था वॉक। तो ग्राफ थ्योरी जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, उसमें वॉक क्या था? ऑल्टरनेटिव वर्टाइसेस एंड एजेस। वहां पर वर्टेक्स रिपीटेशन चाहे जितना कर सकते हो, एज रिपीटेशन चाहे जितना कर सकते हो, वो हमें अलाउ था। देन उसके बाद हमें क्या मिला था? ट्रेल। ट्रेल के अंदर हमारे पास क्या था? आपके पास वर्टेक्स रिपीटेशन अलाउ था, लेकिन एज रिपीटेशन अलाउ नहीं था। और वो ट्रेल का बहुत अच्छे से यूज करके हमने ऑयलरियन ग्राफ अच्छे से डिस्कस किए हुए। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है पाथ। तो पाथ में क्या है हमारे पास? वर्टेक्स रिपीटेशन, एज रिपीटेशंस को हम अलाउ नहीं करेंगे। दैट इज हमने एक वर्टेक्स से शुरू कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो वर्टेक्स पर रिपीट नहीं आएंगे, हम एज को भी रिपीट नहीं करने वाले हैं। सो हैमिल्टोनियन पाथ इन अ ग्राफ, ग्राफ क्या होगा हमारे पास? कनेक्टेड ग्राफ होगा। इज अ पाथ विच इंक्लूड्स एवरी वर्टाइसिस ऑफ ग्राफ जी। दैट इज हमें कोई ग्राफ के अंदर ऐसा पाथ मिल रहा है जो सारे के सारे वर्टाइसिस को कवर कर दे, तो वो पाथ को हम कहने वाले हैं हैमिल्टोनियन पाथ। देन उसके बाद साइकिल। तो साइकिल क्या है हमारे पास? साइकिल के अंदर हमने एक वर्टेक्स से शुरू कर रहेंगे, कंप्लीट जाके दूसरे वही वर्टेक्स पर हम कंप्लीट करेंगे। दैट इज यहाँ पर भी कंडीशन वही है, एजेस वर्टाइसेस रिपीट नहीं होने वाले, एक्सेप्ट बिगिनिंग एंड एंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर लास्ट में मीट करने वाले हैं। सो यहाँ पर हैमिल्टोनियन साइकिल इन अ ग्राफ जी इज अ साइकिल which includes every vertices of graph G. That is Euler's ग्राफ के अंदर हमारे पास every edges कवर करने वाले थे। हैमिल्टोनियन के अंदर हमें क्या करने वाले है? every vertices को कवर करने वाली अगर हमें साइकिल मिल जाती है, then the graph is called हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ जीवन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक वर्टेक्स ए से शुरू करूँ, ए डी या बी पर जाऊँ, ए डी या सी पर जाओ, तो यहाँ पर जो पाथ मिल रहा है वो एक वर्टेक्स को छोड़ ही देगा, या तो वो बी छोड़ देगा या तो वो सी छोड़। अगर आप ये वाला लेंगे तो यहाँ पर आपको ए छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीवन ग्राफ के अंदर आपको हैमिल्टोनियन पाथ नहीं मिल रहा है। चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सी से शुरू करूँ तो सी डी ए बी, तो यहाँ पर यस हैमिल्टोनियन पाथ, ऐसा पाथ मिल रहा है जो सारे के सारे वर्टाइसेस को कवर करता है। सो यस ये ग्राफ के पास हैमिल्टोनियन पाथ है। लेकिन व्हाट अबाउट साइकिल? अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि सर यहाँ पर तो एक साइकिल मिल रही है, लेकिन ये साइकिल अगर लेंगे हम तो डी ए बी टू डी, तो ये साइकिल में हमारा ए सी वर्टेक्स कवर नहीं हो रहा है। दैट इज ये ग्राफ के पास हैमिल्टोनियन पाथ है, लेकिन हैमिल्टोनियन साइकिल आपको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर दूसरा ग्राफ देखते हैं। सो ए बी सी डी ए, अगर हम ये साइकिल ले रहा हूं मैं, जहां पर ए वर्टेक्स बिगिनिंग और एंड में ये यूज हो रहा है, मतलब जहां से हमने शुरू किया था वहीं एंड कर रहे हैं, बाकी सारे वर्टाइसेस एजेस में हमें कोई रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहे। सो यस तो ये जो G3 ग्राफ है जिसके पास हैमिल्टोनियन साइकिल है, हैमिल्टोनियन साइकिल है। अगर मैं यहाँ पर पाथ की बात करूँ तो ए डी सी बी, तो हाँ उसके अंदर से कोई भी एक एज को रिमूव कर दो आप, तो वो हैमिल्टोनियन पाथ हो जाएगा। सो हैमिल्टोनियन साइकिल भी है, हैमिल्टोनियन पाथ है। यहाँ पर हैमिल्टोनियन पाथ भी नहीं है तो साइकिल नहीं होगी। यहाँ पर हैमिल्टोनियन पाथ है लेकिन साइकिल नहीं है। हैमिल्टोनियन पाथ भी है, हैमिल्टोनियन साइकिल भी है। अगर हैमिल्टोनियन साइकिल है तो ये ग्राफ को हम क्या नाम देंगे? हैमिल्टोनियन ग्राफ नाम देंगे। नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हुए हैं।
G1, G2, G3, G4 और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हैमिल्टोनियन है या हैमिल्टोनियन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है G1, तो यहाँ पर मैंने वर्टाइसिस के नाम ही ऐसे लिखे कि आपको अच्छे से हैमिल्टोनियन साइकिल मिल जाएगा। A, B, C, D, E, F, G, H और फिर वापस आएंगे हम A। तो ये जो G1 ग्राफ है वो अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है। अब आप यहाँ पर देखो कि भाई ये G2 ग्राफ है, ये हैमिल्टोनियन है। तो अगर कोई बोलेगा सर मैं यहाँ से शुरू करूँ, तो ये अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये, फिर यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ, वापिस इधर आ रहा हूँ और इधर आके इधर आ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से शुरू किया था और मैं यहाँ वापिस भी आ गया। तो ये साइकिल एक्चुअली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ये शुरू किया, ये वर्टेक्स पर हम आ रहे हैं, फिर यहाँ पर ये वर्टेक्स पर हम वापिस आ रहे हैं। सो साइकिल की जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो बिगिनिंग आपने किया है वहीं पर आप एंड करना है, उसके अलावा कोई भी वर्टेक्स रिपीटेशन अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आपने क्या किया, बिगिनिंग इधर से किया और फिर यहाँ पर कंप्लीट होके इधर आ रहे हैं। तो ये रिपीट हो रहा है लेकिन बीच में ये रिपीट हो रहा है। तो कोई बोलेगा सर अब हम अगर ये वर्टेक्स से बिगिनिंग करें तो ये वर्टेक्स से हम बिगिनिंग करेंगे तो कैसे, इधर जाएंगे आप, फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर यहाँ इधर जाएंगे, इधर जाएंगे और इधर जाएंगे। मतलब ये वर्टेक्स पर से आपने बिगिनिंग किया तो बिगिनिंग और एंड तो आया ही आया, लेकिन उसके बीच में भी आपने वो वर्टेक्स पर आए तो वो भी साइकिल में अलाउ नहीं है। सो दैट इज ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हैमिल्टोनियन नहीं है। बराबर याद रखना, क्योंकि जनरली हम ये सोच रहे हैं सर ये तो मिल रहा है हमें साइकिल, लेकिन ये एक्चुअली साइकिल ही नहीं है, क्योंकि साइकिल में वर्टेक्स, बीच वाले वर्टेक्स रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो ये हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। ओके, कोई पूछेगा कि इसके अंदर आपको हैमिल्टोनियन पाथ मिल रहा है, तो आप यहाँ पर चलो इधर से शुरू करूं मैं और इधर कंप्लीट करूं। हाँ, तो हैमिल्टोनियन पाथ मिल रहा है लेकिन हैमिल्टोनियन साइकिल यहाँ पर नहीं मिल रही है। ये वाले ग्राफ में चलो सोचो, तो अगर यहाँ पर भी ऐसा आप देखेंगे तो ये यहाँ पर भी आपको बीच में प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो ग्राफ है वो भी आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। अगर हैमिल्टोनियन पाथ सोचेंगे तो आपको इधर से शुरू करेंगे और यहाँ आप खत्म करेंगे तो हैमिल्टोनियन पाथ मिलेगा, लेकिन हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं मिल रही है। ये तो अच्छे से साइकिल ग्राफ है तो हैमिल्टोनियन साइकिल आपको मिल ही जाएगी। तो एक चीज याद रखना कि अगर आप, मैंने यहाँ पर आपके पास एक साइकिल मिल रही है जो हैमिल्टोनियन है और अब इसके अंदर मैं दूसरी एजेस ऐड करते जाऊं, कोई भी दो वर्टाइसिस के बारे में, मतलब उसका सुपर ग्राफ बनाऊं बाय एडिंग एजेस। दैट इज यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ चलो मैंने ये इसको ऐड कर दिया, ये इसको ऐड कर दिया, ये इसको ऐड कर दिया, ये वाली एजेस को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो ये जो मुझे ग्राफ मिल रहा है ये ग्राफ हैमिल्टोनियन है, क्योंकि यहाँ पर आपको बस यही लेना है साइकिल। तो हैमिल्टोनियन मतलब अगर कोई ग्राफ के अंदर आपको हैमिल्टोनियन साइकिल मिल जाती है, अब कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस को आप मतलब एजेस ऐड कर, वर्टेक्स ऐड नहीं करना है। कोई ये बोलेगा सर मैंने चलो यहाँ पर एक एज ऐड कर दूं तो हैमिल्टोनियन, तो भाई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हैमिल्टोनियन नहीं बनेगा। तो आपको क्या है कंडीशन, अगर कोई ग्राफ के अंदर आपको हैमिल्टोनियन साइकिल मिल जाती है, अब आप एक्स्ट्रा एजेस वही वर्टेसिस के बीच में ज्वाइन कर रहे हो तो वो हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। दैट इज साइकिल, ये मैंने यहाँ पर 9 वर्टेसिस का लिया। अगर अब आप कंप्लीट ग्राफ के लिए सोचो, तो अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट ग्राफ के लिए बताऊं कि भाई मेरे पास ये K3, तो K3 साइकिल मिल रही है आपको, तो हाँ हैमिल्टोनियन है। चलो अब यहाँ पर मैं ये ले लूं, ओके ये, तो ये भी हैमिल्टोनियन है। अब मैं ये दोनों के बीच में एजेस ऐड करते जाऊं तो यानी कि कंप्लीट ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, n वर्टाइसिस वाला जो कंप्लीट ग्राफ है n ग्रेटर और इक्वल टू 3, वो सुपर ग्राफ होगा Cn का। वहां पर वर्टाइसिस ज्यादा ऐड नहीं हो रहे, एजेस ऐड हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली हैमिल्टोनियन ग्राफ हो ही जाएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट ट्री, ट्री हैमिल्टोनियन होगा? तो भाई ट्री में कभी भी साइकिल ही नहीं है, क्योंकि ट्री क्या है, कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ।
तो साइकिल ही नहीं है तो हैमिल्टोनियन साइकिल की तो बात ही कहाँ आएगी। सो ट्री नेवर बिकम हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो ट्री नहीं है तो पाथ ग्राफ वन टाइप ऑफ ट्री है तो वो भी हैमिल्टोनियन नहीं आएगा। स्टार ग्राफ की बात करोगे तो वो भी कभी भी हैमिल्टोनियन नहीं होगा, बराबर याद रखेंगे। चलो अब कंप्लीट बाइपर्टाइट की बात है तो मैं यहाँ पर जो स्पेशल केस डिस्कस करने वाला हूँ वो KNN के लिए है। तो KNN हैमिल्टोनियन है या हैमिल्टोनियन नहीं है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ K22 ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। K22 तो यहाँ पर दो वर्टाइसिस है, सामने यहाँ पर भी दो वर्टाइसिस है। अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ऐसा साइकिल बनाने जा रहा हूँ। तो ये बनाया मैंने, ये लिया और यहाँ पर खत्म हुआ। तो हाँ ये बीच में ये वर्टेक्स नहीं है, ये याद रखना। हमारे पास वर्टाइसिस ये दो और यहाँ पर दो है। तो यहाँ पर यस K22 के पास हैमिल्टोनियन साइकिल मिल रही है जो सारे के सारे वर्टाइस हमारे पास कवर हो रहे हैं। सो K22 इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। चलो व्हाट कैन यू से अबाउट K33? अगर K33 में समझ में आ जाएगा तो फिर K44 K55 आप अच्छे से समझ जाओगे। चलो K33 के लिए मैंने यहाँ पर 3 वर्टाइसिस डाले हैं, सामने भी यहाँ पर मैं 3 वर्टाइसिस डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, चलो शुरू कर रहा हूँ, देखना यहाँ पर। तो देखो ये जो कंप्लीट जा रहा है मेरे पास और फिर यहाँ से जाके मैं इधर आ गया। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की, ये A B गया, C D E F एंड वापिस में A पर आ गया। सो यस K33 भी हैमिल्टोनियन ग्राफ है। तो अब आप समझ जाओगे K44 में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो नहीं ड्रॉ करेंगे, हम इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे और फिर यहाँ पर चले जाएंगे। तो K44 भी क्या हो जाएगा, आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ हो जाएगा। सो KNN इज हैमिल्टोनियन ग्राफ फॉर n ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। अगर आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि K44 हैमिल्टोनियन है, चेक करो इज K44 हैमिल्टोनियन, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप अच्छे से ये साइकिल बता दीजिएगा कि ये जो साइकिल है दिस इज अ सबग्राफ ऑफ K44। यहाँ पर आपको हैमिल्टोनियन साइकिल मिल रही है तो आपका जो KNN ग्राफ है, K44 ग्राफ है, वो हैमिल्टोनियन हो जाएगा। तो अब आपके लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, अगर यहाँ पर M एंड N इक्वल नहीं है, दैट इज KMN वेयर M नॉट इक्वल्स टू N। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मैंने K1N तो हैमिल्टोनियन नहीं होगा क्योंकि ये स्टार ग्राफ है तो ये ट्री हो जाएगा। तो ट्री के लिए तो हमारे पास नहीं होगा कि ये हैमिल्टोनियन नहीं होगा। चलो K2N सोचो, K3N सोचिएगा आप, फिर K एंड आगे आगे बढ़ते जाएगा और KMN के लिए आप मुझे रिजल्ट दीजिएगा कि सर ये हैमिल्टोनियन है तो ये केस में हैमिल्टोनियन है, नहीं है तो ये केस में आपका ग्राफ ये हैमिल्टोनियन नहीं बन रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पीटरसन ग्राफ P52 अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, पीटरसन ग्राफ P52, तो आप सभी को पता ही है कि पीटरसन ग्राफ P52 कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर हम 5 वर्टाइसिस की 2 पैर लेते हैं, क्लियर। फिर 5 2 है तो ये इधर एक छोड़ के इधर ज्वाइंट होगा, यहाँ पर ज्वाइंट होगा, यहाँ पर ज्वाइंट होगा और यहाँ पर ज्वाइंट होगा। आप ट्राई कीजिएगा इसके अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो आपको यहाँ पर हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं मिल रही है। सो पीटरसन ग्राफ P52 भी हैमिल्टोनियन नहीं है। जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में बढ़ते जाएंगे हम नेसेसरी कंडीशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, सफिशिएंट कंडीशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज हैमिल्टोनियन का जितना भी अच्छे से इंटरेस्टिंग, जो बेसिक से थोड़ा एडवांस तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम देखना चाहते हैं मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ। दैट इज हमारे पास जो ग्राफ है वो नॉन हैमिल्टोनियन नहीं है, नॉन हैमिल्टोनियन है। लेकिन अगर आप कोई भी दो नो एडजेसेंट वर्टाइसिस के बारे में एक एज ही ऐड कर रहे हो, सिंपली एक एज ऐड कर रहे हो और ग्राफ हैमिल्टोनियन बन जाता है, सो इट इज नोन एज अ मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ। नाउ मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ, तो our ग्राफ G इज नॉन हैमिल्टोनियन होना चाहिए, बट
एडिंग एन एज बिटवीन एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस। एडजेसेंट वर्टाइसिस के बीच में एज नहीं ऐड करना है हमें, पैरेलल एजेस नहीं बनाना है। तो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस के बीच में अगर आप एज ऐड कर रहे हो, ग्राफ हैमिल्टोनियन बन जाता है, देन इट इज नोन एज अ मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ। लेकिन ऐसे कोई भी दो वर्टाइसिस, मतलब ऐसा नहीं फिक्स कि ये दो बीच में ऐड कर रहे हो तो हैमिल्टोनियन बन जाए, नहीं, एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस, मतलब यहां पर अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ है, हैमिल्टोनियन नहीं है, चेक कर लो। ओके, तो हम बताएं कि हैमिल्टोनियन नहीं है, तो ये और ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, तो बीच में एज ऐड करो। ये दो नहीं है, एज ऐड करो, तो हैमिल्टोनियन बन जाता है, यस। चलो, ये दोनों के बीच में ऐड करने से हैमिल्टोनियन बन जाता है, यस। तो मतलब आपको सारे के सारे केसेस सोच लेने हैं कि कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस के बीच में अगर आप एज ऐड कर रहे हो, वो हैमिल्टोनियन बन जाता है, यस। That's why we can say that the graph is maximal non-Hamiltonian। चलो ये ग्राफ देखते हैं। तो मैंने ये अभी तो बताया आपको कि ये जो ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन नहीं है। अब आप देखो, जो ए वर्टेक्स है वो तो सबके साथ एडजेसेंट है, मतलब एक को हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पर ये दोनों के बीच में एक एज ऐड कर देता हूं, अगर यहाँ पर एक एज ऐड कर दूं, तो आप देखो, चलो मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर खत्म करा, ओके। तो ये जो ग्राफ है वो पहले नॉन हैमिल्टोनियन था, एज ऐड करने के बाद हैमिल्टोनियन बन गया, ओके। तो अभी मैं नहीं कहूंगा कि ये मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है, मुझे सारे केसेस सोचने होंगे। चलो, ये दोनों की जगह पर अगर मैंने ये दोनों के बीच में एक एज ऐड कर दिया होता तो आप यहां से देखो, चलो यहां से मैं शुरू करूं, इधर गया और इधर वापिस आ गया, ओके। तो भी ये ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन बन जाता है। तो ए, सी से डी, सी से ई भी काम हो गया। चलो, सी के लिए अब कोई बाकी नहीं है, अभी चलो सी को छोड़ देते हैं। चलो डी की बारी लेते हैं। तो डी से सी तो हमने देख लिया था, चलो डी से ए देख लेते, बी देख लेते हैं। चलो यहां से शुरू करूं, मैंने इधर से शुरू की, ओके, नहीं इधर से शुरू नहीं करना पड़ेगा हमें। चलो मैं यहां से शुरू करता हूं, बी से, बी सी ए, ओके सॉरी, बी सी ए ई डी एंड देन फिर से बी। तो हाँ, ये भी हैमिल्टोनियन बन जाता है। तो यहाँ पर अब हमने सारे के सारे केसेस ले लिए कि जहां पर कोई भी दोनों एडजेसेंट वर्टाइसिस को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन बन जाता है। पहले हमारा ग्राफ नॉन हैमिल्टोनियन था, सो यस। तो अब हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है वो मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है। देखो, बराबर ध्यान रखना कि ऐसा मत सोचना कि कोई भी दो वर्टाइसिस को बना दो और हमारा हो जाता है। सारे केसेस आपको चेक करना है, एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस के बीच में एज ऐड करने के बाद आपका ग्राफ हैमिल्टोनियन बनना चाहिए। चलो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखो, ए वर्टेक्स है वो तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी। तो ए इज एडजेसेंट टू अदर एवरी वर्टाइसिस, तो हमें जो एक एक्स्ट्रा एज ऐड करनी है वो उसका एंड वर्टेक्स ए नहीं लेना है। चलो बी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये दोनों के बीच में एक एज ऐड कर दो। अगर मैं यहाँ पर एक एज ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाता है, देखो। चलो मैं शुरू करता हूं ए से, तो ए डी सी बी ई एफ एंड ए वापिस आ गए, ओके। तो ये बन जा रहा है। चलो सेम चीज आप बी से एफ चेक कर लो, फिर सी से ई चेक करो, सी से एफ चेक कर लो, डी से ई, डी से एफ चेक कर लो। अगर ये सारे के सारे केसेस में आपका ग्राफ हैमिल्टोनियन बन जाता है, बिगिनिंग में ये ग्राफ हैमिल्टोनियन नहीं है लेकिन ये करने के बाद हैमिल्टोनियन बन जाता है, तो अब हम कहेंगे ये ग्राफ हमारा जो है वो मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ है। तो ये G1 मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है, G2 भी मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है। आपको G3 के लिए चेक करके मुझे बताना है कि यस सर G3 मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है। अगर नहीं है तो आपको मुझे रीजन देना है कि ये रीजन के हिसाब से ये G3 जो है वो मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन नहीं बन रहा है। अब हम आगे देखते हैं, जो हैमिल्टोनियन ग्राफ का कंस्ट्रक्शन अगर हमें करना है, कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो वो हम कैसे करेंगे। तो एजेस ऐड करते जाएंगे और हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ का कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कंस्ट्रक्शंस ऑफ हैमिल्टोनियन ग्राफ, तो यहाँ पर G1 ग्राफ दिया हुआ है कि जिसके जो वर्टाइसिस है यहाँ पर हमारे पास ए बी सी एंड डी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बट ऑब्वियस दिख रहा है आपको, यहाँ पर हैमिल्टोनियन पाथ है लेकिन हैमिल्टोनियन साइकिल्स आपको नहीं मिल रही है। तो हैमिल्टोनियन साइकिल कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए,
चलो कोई बोलेगा कि सर मैं यहाँ पर ए एंड डी को ज्वाइन कर दूं तो बट ऑब्वियस है कि आपका ग्राफ हैमिल्टोनियन बन जाएगा। एक रास्ता है, ए एंड डी आपने ज्वाइन कर दिया तो आपका ग्राफ हैमिल्टोनियन बन जाएगा। चलो कोई बोलता है कि नहीं सर मैं यहाँ पर जो ए बी सी डी दिया हुआ है कि यहाँ पर मैं ए एंड सी को ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर ये आप कह रहे हैं भाई ए एंड सी आपने ज्वाइन कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर आप ए बी सी डी हैमिल्टोनियन पाथ है, लेकिन यहाँ पर हैमिल्टोनियन साइकिल आपको नहीं मिल रही है। अब आप यहाँ पर G2 से आगे बढ़ेंगे तो ये G2 तो अपने यहाँ पर है ही हमारे पास। अब ये दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो अब आपके पास यहाँ पर एक साइकिल बन जा रही है। तो ये जो साइकिल है ये हैमिल्टोनियन आपको दे देगी। तो दैट इज यहाँ पर ए बी डी सी, ये जो आपका ग्राफ मिलेगा वो हैमिल्टोनियन साइकिल देगा। अब क्वेश्चन ये आएगा भाई इसके अंदर भी आपने एक एज ऐड कर दिया। यहाँ पर आप सोचिएगा मैंने ये एज ऐड कर दिया तो ये ग्राफ हैमिल्टोनियन बन गया। तो अब ये वाला बराबर समझिएगा जो मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन का केस था। अब ये मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है कि ये मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है? सोचो भाई इसके अंदर हमने एक एज ऐड कर दिया तो हैमिल्टोनियन बन गया, अगर मैं ये एज ऐड करता तो भी ये हैमिल्टोनियन बन जाता। मतलब दोनों नॉन हैमिल्टोनियन है, एज ऐड किया तो हैमिल्टोनियन बन गया, एज ऐड किया तो भी हैमिल्टोनियन बन गया। ये मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन कहलाएंगे। अब बराबर सोचिएगा मैंने जो बोला था ना कि एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, वो अब यहाँ पर ध्यान में देना है कि भाई चलो मैं ए एंड डी को ज्वाइन कर देता हूं तो हैमिल्टोनियन बन जाता है, लेकिन ए एंड सी को ज्वाइन करता हूं तो ये हैमिल्टोनियन नहीं बनता। सो ये जो ग्राफ है वो नॉन हैमिल्टोनियन है। एक एज ऐड करने से हैमिल्टोनियन बनता है लेकिन सब केस में नहीं बनता। ए एंड सी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये हैमिल्टोनियन नहीं बनता। सो ये ग्राफ मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन नहीं होगा। बराबर। चलो अब यहाँ पर कि भाई देखो यहाँ पर तो ए बी सी ये तीनों तो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है ही है। तो अब या तो फिर आपको ये दोनों के बीच में एक एज ऐड करना है या तो फिर आपको ये दोनों के बीच में एक एज ऐड करना है, तो ये हैमिल्टोनियन बनेगा। चलो ये यहां से तो हैमिल्टोनियन बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूं तो आप यहाँ पर सोचो, चलो मैंने यहाँ से सी से शुरू कर रहा हूं तो सी बी ए फिर डी और फिर वापिस सी पर आ जाता हूं तो भी ये हैमिल्टोनियन बन जाता है। तो जो ये ब्लैक कलर्स वाला लाइन है यानी कि ए बी सी ये ट्राइंगल एंड ये जो ग्राफ है वो मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है। बराबर ध्यान में रखना है। एंड ये तो जो ग्राफ है हमारा वो हैमिल्टोनियन बन जाता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर H1 एंड H2 को आगे कंस्ट्रक्ट करने हैं एंड आपको वो ग्राफ को हैमिल्टोनियन बनाने की ओर में लेके जाना है। वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। H1 ग्राफ को हैमिल्टोनियन की ओर कंस्ट्रक्ट कीजिए आप, H2 ग्राफ को भी आप हैमिल्टोनियन की ओर आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर हैमिल्टोनियन ग्राफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है। लेट G be a graph with Hamiltonian cycles, then for each non-empty subset S of V, the graph G minus S has at most mod of S, that is cardinality of set S components, that is ये connected G minus S जो ग्राफ है डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसके जो कंपोनेंट्स है उसको हम क्या लिखते हैं C of G minus S, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ G minus S। तो उसके जो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स बनेंगे वो कार्डिनलिटी ऑफ S से कम ही आएंगे। G भी a ग्राफ विथ हैमिल्टोनियन साइकिल, दैट इज हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ है। तो एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ वर्टेक्स सेट V के लिए G minus S हैज एटमोस्ट मॉड ऑफ S, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ S कंपोनेंट्स। ये हमारा थ्योरम है। दैट इज ए नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। दैट इज आपके पास एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन हमारा ग्राफ नॉन हैमिल्टोनियन होगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट दिस, व्हाट कैन यू से अबाउट द कन्वर्स पार्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वो रीजन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें ये दिया हुआ है
कि हमारा ग्राफ क्या है भाई, हैमिल्टोनियन है, दैट इज उसके पास हैमिल्टोनियन साइकिल है। अब हमें ऐसा सेट बनाना है एस कि जिसकी कार्डिनलिटी मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन, ज्यादा हो जाने चाहिए कनेक्टेड कंपोनेंट्स से। कैसे? लेट जी बी अ ग्राफ विद हैमिल्टोनियन साइकिल सी, बहुत इजी है। कंसीडर नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ वर्टेक्स एट जी सच दैट जी माइनस एस इज डिसकनेक्टेड। मतलब हम कोई एक ऐसा सेट एस कंसीडर करने वाले हैं जिसके लिए जी माइनस एस क्या होगा, हमारा डिसकनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेट जी बी अ ग्राफ विद हैमिल्टोनियन साइकिल सी, कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ वर्टेक्स एट जी सच दैट जी माइनस एस इज डिसकनेक्टेड। बहुत ही इजी वे से मैं ये थियरम प्रूव करने जा रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा। एज्यूम दैट यस, ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है जी माइनस एस के, मतलब हमारा जो कोई ग्राफ था उसके अंदर से हमने थोड़े बहुत वर्टाइसेस निकाल दिए तो हमारा ग्राफ डिसकनेक्ट हो गया। तो जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमें मिले उसको ये सिंबल है सी ऑफ जी माइनस एस। तो कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिले, तो मैं कह रहा हूं यहां पर के। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, G1, G2, G3, G4 डिफरेंट ग्राफ्स बन गए होंगे। So G1, G2, G3 up to Gk are k distinct connected components of G minus S। मतलब पूरा जो ग्राफ था हमारा G, उसके अंदर से हमने थोड़े बहुत वर्टाइसेस निकाले, वो कौन से निकाल रहे हैं वो मैं यहाँ पर आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो G1, G2, G3 up to Gk मुझे कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिल गए हैं। अब यहाँ पर जो निकालने वाली बात है वो इधर जा रहे हैं। Let Ui be the last vertex of Hamiltonian cycle C that belongs to Gi and Vi be the next vertex। यानी कि अगर मैं ये सबको, जब हमने ये जो वर्टाइसेस निकाले, अगर मैं यहाँ से नहीं निकालता तो क्या होता, चलो कि इसके अंदर मुझे कोई हैमिल्टोनियन साइकिल की थोड़ी बहुत चेन होती तो इधर से मुझे यहाँ पर मिलता, फिर जरूर नहीं कि G1, G2, G3 से कंटिन्यू आएगा, शायद हो सकता है कि G3 से G4 के साथ जाता हो, G4 से G9 के साथ जाता हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ भाई UI कि जीवन के अंदर कोई जो साइकिल हैमिल्टोनियन साइकिल होगी उसका एंड UI है और उसके जस्ट बाद वाला जो हैमिल्टोनियन साइकिल का वर्टेक्स है UI be the last vertex of Hamiltonian cycle C that belongs to G1। मतलब यहाँ पर U1 है तो G1 के लिए आएगा। सेम अगर मैं G3 कंपोनेंट्स की बात करूंगा तो U3 be the last vertex for which Hamiltonian cycle का वो लास्ट वर्टेक्स होगा, उसके बाद वाला जो वर्टेक्स होगा वो G3 में नहीं होगा। एंड जो कौन होगा वो, तो उसका नाम देंगे हम Vi। तो Vi be the next vertex of C after UI। मतलब यहाँ पर U3 के बाद जो नेक्स्ट है उसको मैंने नाम दिया हुआ है V3 है। सो Vi यानी V3 जो है वो वर्टेक्स सेट ऑफ G3 में नहीं होगा, वो तो बट ऑब्वियस है। अगर ये इसके अंदर वाली हैमिल्टोनियन साइकिल चेक करेंगे तो V1 वर्टेक्स होगा, वो G1 में नहीं होगा। यहाँ पर G4 अगर कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम तो V4 वर्टेक्स है, वो G4 में नहीं होगा। ओके, सो Vi V ऑफ Gi में भी नहीं है एंड Vi V ऑफ Vj मतलब I के अलावा किसी और में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये G7 में है और ये, तो यहाँ पर तो हमारा U3 था और V4, अगर ये इसके अंदर होता तो ये तो कनेक्टेड हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो वर्टेक्स V4 है, तो यहाँ पर अगर मैं U3 की बात करूँ, सॉरी V3 की बात करूँ, तो जो V3 वर्टेक्स है न तो वो G3 में है न तो वो और किसी में है। तो यहाँ पर Vi not belongs to vertex set of Gi, Vi also not belongs to any other connected components। तो वो Gi में नहीं होगा, J not equals to I, बराबर समझिएगा। तो ये तो मैंने सिर्फ एक वर्टेक्स की बात की। अगर ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने G1 G2 को डिस्कनेक्ट करने के लिए मुझे दो वर्टेक्सेस की जरूरत पड़ी, मैंने ये दो को रिमूव किया होगा, हो सकता है। लेकिन अभी तो हम क्या ले रहे हैं भाई, सबको रिमूव करने के लिए एक एक वर्टेक्स की जरूरत है। तो क्या होगा, तो आप सोचिए G1 के लिए एक वर्टेक्स, G2 के लिए दूसरा वर्टेक्स, G3 के लिए मतलब हर एक के लिए, दैट इज मुझे k कंपोनेंट्स बनाने थे तो मुझे k डिफरेंट वर्टाइसेस चाहिए कि जिसको मुझे रिमूव करना पड़ा। तो यहाँ पर सो Vi बिलोंग
हमने रिमूव किया तो वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स में नहीं है, तो हम रिमूव जो करने वाले हैं वो तो कहां पे जाने वाले, एस में। तो vi वर्टेक्स है वो कहां जाने वाला है, एस सेट के अंदर जाना है। सो फॉर ईच कंपोनेंट्स gi I रनिंग फ्रॉम 1 to up to k देयर इज अ वर्टेक्स vi इन s। समझ में आ रहा है? सो अब यहां पर सोचिएगा, तो आपको आंसर, सर ये तो दोनों इक्वल नहीं हो जाने चाहिए, क्योंकि जितने कंपोनेंट्स है उतने आपने वर्टाइसेस निकाले नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जीवन को डिस्कनेक्ट करने के लिए एक वर्टेक्स से काम नहीं हो रहा है, तो मुझे दो वर्टेक्स वहां से रिमूव करने पड़ेंगे। किसी और वर्टेक्स को एक वर्टेक्स से काम नहीं हो रहा है, तो दो वर्टेक्स, मतलब क्या होगा, हम जो रिमूव करेंगे वो रिमूव वाला तो सेट एस के अंदर आता जाएगा, मतलब एस की कार्डिनलिटी बढ़ती जाएगी। सो दैट इज जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है हमारे पास के, वो कम होंगे, वर्टेक्स सेट आपका बढ़ता जाएगा, जो हमें प्रूव करना था। सो कनेक्टेड कंपोनेंट्स G minus S, दिस इज लेस और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ S। तो जो डिस्कस किया हमने कंडीशन, वो सफिशिएंट नहीं है। दैट इज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन बनना चाहिए, ऐसे सफिशिएंट कंडीशन कहती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा ग्राफ नॉन हैमिल्टोनियन है। ये पता ही है हमें कि पीटरसन ग्राफ जो है वो नॉन हैमिल्टोनियन है। आप चाहे जितनी भी कोशिश करोगे, आपको यहाँ पर हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं मिलने वाली है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वो वर्टेक्सेस को रिमूव करने वाले हैं। कि जैसे यहाँ पर हमारा वर्टेक्स सेट जो एस है, एस बनाएंगे हम कि एस की कार्डिनलिटी आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं G माइनस एस वो कम बनते जाएंगे, ऐसे बनेंगे, लेकिन फिर भी हमारा ग्राफ ये हैमिल्टोनियन नहीं होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं। अब चाहे जहां से भी कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर पहला काम कर रहा हूँ, ये एफ वर्टेक्स को रिमूव करता हूँ। अगर मैं ये एफ वर्टेक्स को रिमूव करूंगा तो उसके साथ जितनी भी जो एजेस है वो एजेस रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर एफ के साथ जो एजेस है वो, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये एज आएगी यहाँ पर, ओके यस, लेकिन यहाँ पर चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एफ बना दिया एक, तो भी हमारा ग्राफ कनेक्टेड ही रहा है। तो दैट इज अगर मैं यहाँ पर एस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखती हूँ, यहाँ पर G माइनस एस जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास अभी तो एक ही ग्राफ है हमारे पास, मतलब एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। यहाँ पर भी हमारे पास एक वर्टेक्स रिमूव किया फिर भी, तो दोनों इक्वल आ जा रहे हैं। चलो अब मैं कोशिश करने जा रहा हूँ जितना भी हो सके उतना वो वर्टेक्स को रिमूव करूँ और कंपोनेंट्स ज़्यादा बने। तो यहाँ पर अगर मुझे ये वाला पोर्शन अलग करना है, तो अगर मैं यहाँ पर E को रिमूव कर दूँ तो क्या होगा, यस। तो मैंने क्या किया, चलो F के बाद E को भी रिमूव किया, मतलब दो वर्टेक्सेस बनाए S के अंदर, लेकिन हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर कनेक्टेड कंपोनेंट्स तो एक ही रह जाता है। तो वहां पर भी हमारा ये थियरम तो सही हो जा रहा है। आप मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उससे अलावा भी आप कोशिश कर सकते हैं। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कोई ट्राई करें। चलो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई अगर मैं I को रिमूव करूँ तो भी कुछ काम नहीं होने वाला है। चलो ये H को रिमूव करें, चलो कोशिश करते हैं H को रिमूव करें, तो H रिमूव होगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने H रिमूव किया, यानी कि सेट S के अंदर 3 बने, फिर भी हमारा काम तो यही बन रहा है। क्लियर? तो अब अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूँ ये कि भाई B को रिमूव करूँ, तो यस, तो मैं यहाँ पर B रिमूव कर रहा हूँ, B को रिमूव किया, तो मैंने यहाँ पर 4 वर्टाइसेस B रिमूव किया, तो यहाँ पर 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स बन रहा है, एक A वाला अलग से हो गया और यहाँ पर ये अलग से बन गया। चलो मैं अगर ये I को रिमूव कर दूं, तो यानी कि मैंने यहाँ पर एक I को भी रिमूव किया है, तो यहाँ पर 5 वर्टाइसेस रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स 1, 2 एंड 3 बनते जा रहे हैं। मतलब ये जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रही है। मतलब आपके पास S के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो C ऑफ G माइनस एस से ऑलवेज इक्वल या ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी ये जो हमारा ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन नहीं है। दैट इज जो हमने थियरम्स लिखा नेसेसरी कंडीशन, वो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। आपको अच्छे से बराबर समझ में आ गया होगा।
नाउ इंटरेस्टिंग थियरम इन हैमिल्टोनियन ग्राफ, सफिशिएंट कंडीशन फॉर हैमिल्टोनियन ग्राफ। स्टेटमेंट्स क्या है उसका? तो लेट जी बी अ सिंपल ग्राफ विथ n vertices and डेल्टा इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n by 2 देन g इज हैमिल्टोनियन। तो आपको क्या देख लेना है कि भाई आपका जो ग्राफ दिया हुआ है उसके अंदर डेल्टा यानी मिनिमम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, वो मिनिमम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स चेक कर लेना है, वो ग्रेटर और इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस बाय 2 है, तो फिर आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, बोल देना है कि द ग्राफ इज हैमिल्टोनियन। अगर आपको पूछा है कि वहां से आप हैमिल्टोनियन साइकिल दिखाइए, तो फिर आपको मेहनत करनी है हैमिल्टोनियन साइकिल ड्रॉ करने की। दैट इज, ये बात तो पक्की है कि अगर आपके ग्राफ में n वर्टाइसेस है, डेल्टा इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n by 2 हो जाता है, देन वी श्योरली से दैट द ग्राफ इज हैमिल्टोनियन। प्रूफ देख लेते हैं। लेट g बी अ ग्राफ विद n वर्टाइसेस satisfying डेल्टा इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n by 2। हमारा ग्राफ कैसा है? सिंपल ग्राफ है, उसके पास कोई भी पैरेलल एजेस नहीं है, कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। जी ग्राफ दिया हुआ है, सेटिस्फाइड द कंडीशन डेल्टा ग्रेटर और इक्वल्स टू n by 2। क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव जी इज हैमिल्टोनियन। चलो मान लेते हैं कि जी इज नॉन हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन नहीं, मतलब हम वो कॉन्ट्राडिक्शन वाला प्रोसेस है, इसको प्रूव करना चाहते हैं। टेक जी बी मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो यहाँ पर एजम्पशन लिया नॉन हैमिल्टोनियन है, अब यहाँ पर आप ले रहे हो तो मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है, मतलब हमारा एजम्पशन क्या है? हैमिल्टोनियन नहीं है, हैमिल्टोनियन नहीं होगा। अब नॉन हैमिल्टोनियन में फर्स्ट केस है, इसमें आपने थोड़ी एज ऐड किया, थोड़ी एज, वो डजेंट मैटर है, लेकिन आपको चेक करते रहना कि भाई डेल्टा है वो ग्रेटर इक्वल्स टू n by 2 होना चाहिए, और वो होगा ही होगा। दैट इज, मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ है जी, उसके अंदर मैं थोड़ी बहुत एजेस ऐड कर रहा हूं और वो ग्राफ बन जाता है जी डैश, तो जी डैश में क्या होगा? आपकी जो मिनिमम डिग्री डेल्टा है वो बढ़ेगी, दैट इज डेल्टा डैश इज ग्रेटर और इक्वल्स टू डेल्टा ग्रेटर और इक्वल्स टू n by 2, मतलब हमारी कंडीशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो। दैट इज आप जी मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन आराम से ले सकते हैं। तो मैंने क्या असम्पशन किया है भाई जी पिया मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब कोई नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ है तो उसके अंदर तो हमें क्या कंडीशन थी, पढ़ा था कि कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस होंगे, वो दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपका ग्राफ क्या बन जाएगा? हैमिल्टोनियन बन जाएगा। सो यू एंड वी बी एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस इन जी, देन G plus UV will be Hamiltonian ग्राफ हो जाएगा। So there is an Hamiltonian cycle। अब हैमिल्टोनियन ग्राफ बनता है तो उसके पास हैमिल्टोनियन साइकिल होगी। चलो उसका नाम दे देते हैं, से C, which covers all the vertices of G। हाँ, क्या किया मैंने? एजम्पशन कर दिया कि G नॉन हैमिल्टोनियन है। क्या लिया मैंने? G मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है। तो अब अगर मैं उसके अंदर कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस u एंड v को ज्वाइन करूंगा, हैमिल्टोनियन बनेगा। हैमिल्टोनियन बनेगा तो हैमिल्टोनियन साइकिल होगा, उसका नाम C दिया हुआ है। C क्या है? u इक्वल्स टू v1, फिर v2 v3 v4 अप टू vn इक्वल्स टू v, एंड साइकिल कंप्लीट करनी है, मतलब फिर u से शुरू करके हमें u पर वो खत्म करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो u से शुरू करके हम u खत्म कर रहे हैं, तो u से जो खत्म हो रहा है वो vu, उसको मैं रिमूव कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? हैमिल्टोनियन साइकिल थी वो निकल गई, हैमिल्टोनियन पाथ बन गया। सो C माइनस यूवी बी अ स्पानिंग पाथ फ्रॉम u टू v। क्या कर रहे हैं सर? मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? बहुत आराम से हम जा रहे हैं। क्या दिया हुआ आपका? हैमिल्टोनियन प्रूव करना है, नॉन हैमिल्टोनियन लिया, नॉन हैमिल्टोनियन में से मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन लिया, दो वर्टाइसेस u एंड v, उसके बीच में हमने क्या बनाया? एज अगर बना दिया तो हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन बन गया है, वो साइकिल लिया। अब मैं यहाँ पर दो सेट S एंड T ले रहा हूँ। सेट डिफाइन कर जा रहे हैं, S इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल वर्टाइसेस vi इज इन हैमिल्टोनियन साइकिल, देयर इज एन एज फ्रॉम u टू vi प्लस 1 इन G। तो समझना है आपको, अगर यहाँ पर आपके पास वर्टेक्स सेट u से v5 के बीच में एज है, v5 के बीच में, तो आपको v4 ले लेना है। u से v9 के बीच में एज है, v9, तो आपको क्या ले लेना है? v8 ले लेना है। दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट एन एज फ्रॉम u टू vi प्लस 1, ये u है, ये vi प्लस 1 है, देन आपको vi s के अंदर लेना है।
Vj में क्या करना है आपको, देयर इज एन एज फ्रॉम V टू Vj। अब यहाँ पर वर्टेक्स U था, यहाँ पर वर्टेक्स V है, V से Vj, दैट इज V से V5 एज है, V से V9 एज है, V5 एज है तो आपको V5 ले लेना है, V से V9 है तो आपको V9 ले लेना है। तो ये ध्यान में रखना है। S के अंदर हमें क्या लेना है, U से Vi प्लस 1, T में क्या लेना है हमें, V से, ये U है ये V है, V से Vj लेना है। अब आप यहाँ पर देखो कंडीशन ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर Vn जो एलिमेंट्स है वो T में नहीं होगा, दैट इज Vn वर्टेक्स एट नॉट बिलोंग्स टू T। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अगर Vn T का एलिमेंट्स हुआ तो अगर Vn T का एलिमेंट्स है तो क्या होगा, देयर इज एन एज फ्रॉम V टू Vn, Vn यानी तो क्या V, तो V से V का एज वो तो क्या हो गया, सेल्फ लूप बन गया। लेकिन हमें क्या बताया भाई जी हमारा ग्राफ सिंपल है तो उसके अंदर सेल्फ लूप अलाउ नहीं है। सेम चीज हमारा ये वर्टेक्स Vn है वो S में भी नहीं होगा। ऑल्सो Vn नॉट बिलोंग्स टू S, ये हमारे पास सेट डिफाइन किया हुआ है S एंड T। मैं यहाँ बता रहा हूं कि Vn S का एलिमेंट्स भी नहीं होगा, बिकॉज अगर मान लीजिए कि Vn S का एलिमेंट्स है तो क्या होगा, देयर इज एन एज फ्रॉम U टू Vn प्लस 1, लेकिन Vn प्लस 1 को तो हमने क्या कहा है, वो तो V1 है, V1 यानी U इटसेल्फ है, सो देयर एग्जिस्ट एन एज फ्रॉम U टू Vn प्लस 1 यानी V1 वो हमारा U है। आप आगे देख लीजिएगा, विच इज अ सेल्फ लूप, क्योंकि U से U का एज दैट इज अ सेल्फ लूप। सो यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है क्योंकि हमारा ग्राफ सिंपल है। सो दैट इज Vn न तो वो T का एलिमेंट्स है न तो वो हमारे पास S का एलिमेंट्स है। सो Vn नॉट बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T। अब यहाँ पर देखो, अगर ये जनरल नोटेशंस हम यूज करते ही हैं लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है कि S T and S intersection T जो मॉड में लिखा हुआ है are respectively cardinality, that is number of elements in this set S T and S intersection T। तो क्या होगा हमारे पास, S intersection T में एक एलिमेंट्स नहीं है। अब हमारे पास देखो जी हमारा जो ग्राफ है उसके पास n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, एक वर्टेक्स इसके अंदर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली S intersection T की जो कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन T इज लेस देन S होगा। यहां से और भी देखो, U से Vi प्लस 1 के बीच में जितनी भी एजेस होंगी उतने वर्टाइसेस, मतलब अगर Vi प्लस 1 के साथ एज है तो Vi ऐड किया, मतलब ऐसे कितने वर्टाइसेस ऐड होंगे जितने U की डिग्री होगी। सो S की कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S क्या होगा, डिग्री ऑफ U होगा। V जिन जिन के साथ जुड़ा हुआ है वो सबके सब एलिमेंट्स कहां पर है, हमारे पास T में है, तो कार्डिनलिटी ऑफ T क्या होगी, डिग्री ऑफ V हो जाएगी। मोर ओवर S इंटरसेक्शन T इक्वल्स टू 5, S इंटरसेक्शन T जो दो सेट हमने डिफाइन किया हुआ है वो उसका इंटरसेक्शन MT ही होगा। इसका रीजन यहां तक है, ये S इंटरसेक्शन T क्यों 5 है उसका रीजन ये 4-5 लाइन्स है, तो समझ लेते हैं। चलो, इफ S इंटरसेक्शन T नॉट इक्वल्स टू 5, अगर वो 5 नहीं है तो उसके पास 1 2 3 4 बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे। चलो हम बहुत सारे नहीं ले रहे, सिर्फ एक एलिमेंट्स लेके चेक करते हैं। देन देयर एग्जिस्ट अ वर्टेक्स Vk which is belongs to S intersection T। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ S एंड T, आप आगे जो आपने लिखा हुआ है उसके अंदर डेफिनेशन पढ़िए। S डेफिनेशन क्या कह रही थी, अगर आपके पास Vk एलिमेंट्स है तो U से Vk प्लस 1 के बीच में एज होगा। सो देन देयर एग्जिस्ट एन एज फ्रॉम U टू Vk प्लस 1, ये बराबर समझना है। अगर ये Vk एलिमेंट्स S का है तो U से Vk प्लस 1 की एज होगी, से इट इज E। T का एलिमेंट्स है, सो देयर एग्जिस्ट एन एज फ्रॉम V टू Vk होगी। सो अब हमारे पास पूरा का पूरा एक साइकिल बन जाएगा। क्या साइकिल बनेगा, V1 Vk प्लस 1 Vk प्लस 2, ये तो हमारे पास पूरा गई, Vn से Vk माइनस 1 V2 से फिर V1 बन जाएगा। अगर ये साइकिल हमारा पूरा बन जाता है तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन ग्राफ हो जाएगा। लेकिन हमें तो क्या कहा भाई, जी जो है हमने कंसीडर किया है
मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन है तो S इंटरसेक्शन T फाई होना नहीं चाहिए। S इंटरसेक्शन T फाई ही होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू फाई चलेगा नहीं। सो S इंटरसेक्शन T मस्ट बी इक्वल्स टू फाई। समझ में आ गया? अब हमने स्कूल में पढ़ा हुआ था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, दैट इज उसको हम यहाँ पर कार्डिनलिटी कहते हैं। सो कार्डिनलिटी ऑफ S यूनियन T इक्वल्स टू S की कार्डिनलिटी T माइनस S इंटरसेक्शन T, लेकिन वो तो जीरो है। अब समझिए du प्लस dv, du यानी कार्डिनलिटी आपके पास S है, dv यानी कार्डिनलिटी आपके पास T है। ये क्या है? S यूनियन D, एंड S यूनियन D क्या है आपके पास? लेस देन n है। कॉल इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास क्या भाई जो दिया हुआ है कि डेल्टा आपकी जो डिग्री है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू n/2 है, मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री ग्रेटर और इक्वल्स टू n/2 होगी। दैट इज du ग्रेटर और इक्वल्स टू n/2, dv ग्रेटर और इक्वल्स टू n/2 होगा। सो du प्लस dv ग्रेटर और इक्वल्स टू n/2 प्लस n/2 यानी n। du प्लस dv ग्रेटर और इक्वल्स टू n कह रहा है, du प्लस dv लेस देन n कह रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट दे रहे हैं। सो इक्वेशन 1 and 2 कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या एजम्पशन था? G इज नॉन हैमिल्टोनियन, वो गलत है। सो ग्राफ G इज हैमिल्टोनियन। अभी जो हमने थियरम कंप्लीट किया उसी का यूज करके एक दूसरा थियरम है। लेट G बी अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टाइसेस, let U and V be any two non-adjacent vertices in G such that degree of U plus degree of V greater or equals to n है, then G is Hamiltonian if and only if G plus UV is Hamiltonian। that is अगर आपके पास कोई n vertices का सिंपल ग्राफ है, कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस के लिए अगर du plus dv greater or equals to n हो जाता है, कोई भी दो नॉन एडजेसेंट, ऐसा नहीं कि दो मिलते हैं उसके लिए चलेगा दूसरे के लिए नहीं हो रहा है। फॉर एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस वी हैव du प्लस dv ग्रेटर और इक्वल्स टू n अगर होता है तो G प्लस UV हैमिल्टोनियन है तो G हैमिल्टोनियन होगा, G हैमिल्टोनियन है तो G प्लस, वो तो बट ऑब्वियस है। तो चलो प्रूव करते हैं। सपोज G इज हैमिल्टोनियन, तो हमने देखा था कि अगर कोई भी हैमिल्टोनियन ग्राफ है, आप उसके अंदर एजेस ऐड कर रहे हो, सुपर ग्राफ बन रहा है इन द सेंस ऑफ एडिंग एजेस, तो वो ऑटोमेटिकली हैमिल्टोनियन हो ही जाएगा। उल्टा केस अगर हमारे पास क्या दिया है, G प्लस UV हैमिल्टोनियन है विद द कंडीशन du प्लस dv ग्रेटर और इक्वल्स टू n, मुझे प्रूव करना है G हैमिल्टोनियन है। तो अभी आपने वो थियरम प्रूव किया, उसके अंदर क्या लिया था हमने? चलो टेक सपोज G इज नॉन हैमिल्टोनियन, टेक G बी अ मैक्सिमल नॉन हैमिल्टोनियन ग्राफ। वो प्रूव करते 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 मतलब वहां से कंटिन्यू प्रूव लिखना है। फिर हमारे पास क्या आया था कि du प्लस dv एक केसेस में हमारे पास आया था लेस देन n, और यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि du प्लस dv ग्रेटर और इक्वल्स टू n दिया हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या देंगे? कॉन्ट्राडिक्शन देंगे। कॉन्ट्राडिक्शन देंगे तो हमारा एजम्पशन क्या है कि G इज नॉन हैमिल्टोनियन, वो गलत होगा। सो ग्राफ आ जाएगा G इज हैमिल्टोनियन। सो पूरा का पूरा जो हैमिल्टोनियन ग्राफ का लेक्चर्स था, बेसिक से हमने शुरू किया था। हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन पाथ क्या है, हैमिल्टोनियन साइकिल क्या है, फिर वहाँ पर हमने नेसेसरी कंडीशंस दिखा, फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, ये हमने कंप्लीट किया। वीडियो में आपको खूब मज़ा आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको ये हायर मैथमेटिक्स स्टडीज़ जो IIT जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ मितेश मैथ्स चैनल शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।